देवी चित्रलेखा से अभी मिलने जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अब कहां जाओगे तुम उससे मिलने श्वेतांक? तुम बहुत भूले हो। तुम इतना भी नहीं समझ रहे। चित्रलेखा के जीवन का रथ तो इस समय योगी कुमार गिरी के द्वार पर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। योगीराज, तुम यहां? योगीराज, मैं एक प्रार्थना लेकर आई हूं तुम्हारे द्वार। कोई प्रार्थना लेकर, या एक बार फिर इस योगी का उपहास करने? तिरस्कार का कोई अंश रह गया हो तो उसे चुकाने? योगीराज, मैं जानती थी मैं यहां आऊंगी तो मुझे तुम्हारा हर कटाक्ष सहना पड़ेगा। मैं सहूंगी, तुम्हारा हर क्रोध मुझे झेलना होगा। मैं झेलूंगी। अब अपना कौन सा नया रूप लेकर पुनः मेरी शांति भंग करने आई हो नर्तकी? योगी, मैं तुम्हारी शांति भंग करने नहीं आई। मैं तो अपने मन की शांति के लिए एक याचना बनकर आई हूं। तुम्हारे जैसी यौवन उन्मादी नारी के लिए शांति का कोई उपाय नहीं है मेरे पास। जाओ यहां से। योगी, मैं जाने के लिए नहीं आई। क्या कहा तुमने? शांत चित्त होकर मुझे सुनो योगी। मैं यहां तुमसे दीक्षा लेने आई हूं, तुम्हारे हाथों दीक्षित होने आई हूं। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम जानती हो किसी योगी के हाथों दीक्षित होने का अर्थ क्या होता है? हाँ योगी, जानती हूं मैं। ये अर्थ समझकर ही यहां आई हूं। बोलो, दोगे मुझे अपनी दीक्षा का ज्ञान? एक अधम नर्तकी को पुण्य का नया जीवन दान। बोलो योगी, बोलो। इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले मैं जानना चाहता हूं, क्यों ले रही हो तुम ये कठोर निर्णय? क्यों चलना चाहती हो तुम इस कंटक पथ पर? योगी इसका कारण जानना चाहता है। इसका कारण मैं स्वयं हूं। मेरा ये जीवन है योगी, एक नर्तकी का जीवन। परंतु इस जीवन में क्या नहीं है तुम्हारे पास नर्तकी? सब कुछ तो है। सुख, सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य। नहीं है तो मेरे पास शांति का एक पल। कहीं नहीं मिली मुझे स्थिरता। मुझे मिली तो बस निरंतर एक भटकन। कभी जीवन के इस तट पर, कभी उस तट पर। मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ रहा हूं नर्तकी। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोचो। योगी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे निराश मत करना। मैं अपने इस अभिशप्त जीवन में भटकती हुई बहुत दूर से नंगे पांव चलकर आई हूँ तुम्हारी शरण में। मैं अब हर शाप से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे इस शाप से मुक्ति का कोई मंत्र दान दो। मुझे शांति के लिए कोई वरदान दो योगी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे निराश मत करना।
उठो चित्रलेखा, उठो। योगी कुमार गिरी तुम्हें दीक्षित करेगा। बहुत कठिन होगा, फिर भी करेगा। और इससे पहले तुम्हें अपने सभी विगत संबंधों को भूलना होगा, सामंत बीजगुप्त को भी। वो रहा तुम्हारा असली। स्वामी, सुना आपने भी जो मैंने सुना? देवी चित्रलेखा योगी कुमार गिरी से दीक्षा लेंगी और अब वो उन्हीं के आश्रम में भी रहेंगी। स्वामी, आप अभी तक चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना। अब क्या कहूं मैं श्वेतांग, अब कहने को कुछ बचा ही नहीं। स्वामी जानते हैं, उस योगी ने चित्रलेखा से यह भी कहा कि इस साधना में उसे अपने सभी संबंध भूलने होंगे, सामंत बीजगुप्त को भी भूलना होगा। एक सन्यासिन के जीवन में विगत संबंधों का क्या स्थान? पर स्वामी, क्या देवी चित्रलेखा आपको भूल पाएंगी? और क्या आप उन्हें भूल सकेंगे स्वामी? नहीं, मेरे लिए चित्रलेखा को भूल पाना असंभव होगा। कहां कहां नहीं बसी हुई वो मेरे मन के भीतर, मेरे प्राण के किस सांस में नहीं रची हुई वो। बोलो श्वेतांग, मैं कैसे भूल पाऊंगा उसे? स्वामी, नहीं भूल पाऊंगा मैं, नहीं भूल पाऊंगा मैं। धैर्य धारण करें स्वामी, धैर्य धारण करें। स्वामी, मैं आपको बताना भूल गया था, आपको अभी महर्षि मृत्युंजय के यहां जाना होगा। उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। महर्षि मृत्युंजय? प्रणाम महर्षि। आओ आओ बीजगुप्त। मैं जानता हूं बीजगुप्त, चित्रलेखा के दीक्षा संबंधित निर्णय से तुम्हें गहरा आघात लगा होगा। फिर भी क्या महर्षि? क्योंकि मैं जानता था बीजगुप्त कि तुम्हारे इस उन्माद और आवेग भरे जीवन में एक दिन ये मोड़ आना ही था। जल्दी आ गया, शुभ हुआ। शुभ हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? सब कुछ जानते हुए भी? हाँ, शुभ ही होगा, तुम्हारे वर्तमान के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। और चित्रलेखा के भविष्य के लिए महर्षि? तुम्हारे भविष्य को सामने रखते हुए उसने अपने भविष्य के लिए सोचा ही कहां बीजगुप्त। उसने तो योगी कुमार गिरी की यज्ञशाला में जाकर पहली आहुति तो अपने भविष्य की ही दी, तुम्हारे निमित्त। मेरे निमित्त? जब चित्रलेखा ने मुझसे मेरा वर्तमान ही छीन लिया तो फिर मेरा भविष्य कैसा महर्षि? आपको चित्रलेखा का यह निर्णय समझने में कहीं भ्रांति हो रही है महर्षि? कहीं भ्रांति नहीं हुई है मुझे। योगी कुमार गिरी के आश्रम में जाने से पहले वो ये पत्र छोड़ गई थी मेरे लिए। ये पत्र ही उसकी पवित्र आत्मा का सच है। सुनो वो सच। महर्षि, आप मेरे लिए सदैव पिता तुल्य रहे हैं। मैंने दीक्षित होने का निर्णय क्यों लिया, इस सत्य को जानने का अधिकार है आपको। आप मेरे इस सत्य के साक्षी भी रहेंगे। मैं सत्य कह रही हूं महर्षि। बीजगुप्त के बिना जीना मेरे लिए उतना ही असंभव होगा जितना बिना सांसों के जी पाना। किंतु इससे भी बड़ा एक कठोर सत्य और भी है, और वो सत्य है कि बीजगुप्त के बाहुपार से मुक्त होते ही मेरी आत्मा मुझे निरंतर कचोटती हुई बस एक प्रश्न करने लगती है। बोल चित्रलेखा, क्या तू इस जीवन में कभी इस समाज के सामने विधिवत रूप में विवाह मंडप में बैठकर बीजगुप्त की पत्नी बनने का गर्व प्राप्त कर सकती है?
कुछ बोलती क्यों नहीं चित्रलेखा? नहीं नहीं महर्षि, मेरे इस जीवन में ये तो संभव ही नहीं। मैं तो एक अधम समाजच्युत अभिशप्त नर्तकी हूं। फिर मैं क्यों एक काली छाया बनकर मंडराऊं बीजगुप्त के उज्जवल भविष्य पर? मैं क्यों न छोड़ दूं उसके लिए ये खुला आकाश और ढूंढ लूं अपने लिए उससे दूर एक नया संसार।